नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव के चित चरणों में अपने हम प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व गुरुदेव की परिकल्पना जो आपके संबल से, आपकी उदारता से पूर्ण होने जा रही है, उसमें अपनी उदारता का परिचय देते हुए अनेक भव्य आत्माओं ने अपने जीवन को सफल बनाया है, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। उनके नाम में उच्चार रहा हूं, उनके सम्मान में आप तालियां बजा करके उनका उत्साह द्विगुणित करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती नैन्सी जैन, संदीप जैन, आरिका जैन रायसेन से, श्री चंद्र कुमार जी, श्रीमती नीता जी भोपाल से, श्री मयंक जी, श्रीमती ज्योति जैन दिल्ली से, श्री राजीव जैन, रीना जैन दिल्ली से, श्री महेश चंद जी, श्री प्रांजुल जी, श्रीमती स्वाति जैन दिल्ली से, श्री रमेश चंद जी, श्रीमती सविता जी जैन दिल्ली से, उदित जैन, शारदा जैन औरैया से, प्रदन्या सुहास बाटकर, श्रीमती प्रदन्या रोहित अल्टे सांगली से, श्रीमती स्वर्णा रेखा जैन, श्री प्रीमेश जैन पुणे से। इन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को सफल बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां लगातार इनके लिए बजती रहें। आज निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री नितिन कुमार जैन हंस दिल्ली ने। यहाँ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान देवन जी अजमेरा साहब को एवं सौरभ जैन बनारस ट्रस्टी गुणायतन। आइए इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित कीजिए। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा सह कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान सौरभ जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बनारस शिक्षा से आए और सम्मान करें। प्रमोद कुमार जी, सुशीला जी जैन शिक्षा से आ जाइए अति शीघ्र आइए। और इसी क्रम में तैयार रहेंगे शुद्ध जहां से जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है श्री अनिल जी जैन, राजेश जी जैन, बहन मंजू जैन, कमलेश जैन भोपाल से। ये भी अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद करें और इनका सम्मान करने के लिए आइए। शिक्षा से तैयार रहेंगे अनिल जी, राजेश जी, बहन मंजू जी, कमलेश जी भोपाल आ जाएं। प्रथम क्रम में प्रमोद जी, श्रीमती सुशीला जी जैन, नितिन कुमार हंस दिल्ली शिक्षा से आइए। नमोस्तु कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनका सम्मान करेंगे गुणायतन के यशस्वी श्रीमान सौरभ जी एवं श्रीमान देवन जी मेरे साथ। आपकी तालियां लगातार बजें। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। श्रीमान अशोक जी सेठी एवं दीपन जी छाबड़ा कोलकाता ये तैयार रहेंगे ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए। श्रीमान अनिल जी, राजेश जी, मंजू जी, कमलेश जी जैन भोपाल का। गुरुदेव, जनवरी 2022 से ऑनलाइन भावना योग की एक विशेष साप्ताहिक कार्यशाला की जा रही है, जो कि विशेष रूप से प्रस्तुत की जा रही है। इसके अभी तक 11 सत्र हो चुके हैं प्रत्येक रविवार को। इसमें प्रतिभागियों को ऑनलाइन भावना योग कराने के अलावा हर हफ्ते भावना योग का एक अनुभव सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाता है और साथ ही समाज के प्रबुद्ध प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स इत्यादि व प्रतिभागियों को भावना योग संबंधित और भावनाओं से संबंधित अपना संदेश भी देते हैं। यह कार्यशाला कुल 21 हफ्तों तक रहेगी, जिसके अभी तक 11 सत्र हो चुके हैं। यह प्रत्येक रविवार को शाम 7:15 बजे जूम के माध्यम से कराई जाती है। इसका लिंक वेबसाइट munishipramanasagar.net और प्रमाणिक ऐप पर भी उपलब्ध है। सभी से हम इसमें सहभागिता अपेक्षित करते हैं। इस कार्यशाला को क्रियान्वित करने वाली टीम है, उनके अन्य मेंबर हैं डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद, दीक्षा जी कोलकाता, नीलम जैन भोपाल, मीनाक्षी जैन गोवा, सुप्रिया जी इंदौर, तनिष सिंघई कटनी, पूर्णिमा जी और संदेश जैन पेंद्रा रोड और विशेष आभार अंकित जैन आगरा। गुरुदेव, पूरी टीम आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि आकुलता जो है वह शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में नहीं करनी चाहिए। आकुलता शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, यह तो समझ आता है कि अशुभ कार्यों में नहीं करनी है, पर शुभ कार्यों में आकुलता किस प्रकार से खराब मानी जाती है? ओम थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाए। माना जगह संकीर्ण दिख रही है, पर थोड़ा सा शांति रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने पूछा है अशुभ और शुभ दोनों में आकुलता ना हो तो शुभ में आकुलता से कैसे बचे? देखिए, आकुलता और भावना इन दोनों शब्दों में अंतर है। अच्छे कार्य करने के भाव प्रबल से प्रबलतर होने चाहिए।
लेकिन मन में आकुलता नहीं होना चाहिए। आकुलता में एक प्रकार की बेचैनी होती है, मन में तकलीफ जैसे भाव होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें शुभ कार्य करने की भावना प्रबल रखनी चाहिए, पूरे भाव से करना चाहिए। कदाचित छूट जाए तो आगे न छूटे इसका संकल्प तो लेना चाहिए, लेकिन अरे भगवान मेरा सब मिट गया, सब छूट गया, सब छूट गया, सब छूट गया, ऐसा कभी नहीं सोचो। ये एक प्रकार का आर्त ध्यान है, इससे अशुभ का बंध होगा। इसलिए शुभ कार्य में भावना हो। दूसरा उदाहरण देता हूं, चौका लगाया है, भावना तो सबकी होती है कि हमारे यहाँ हार हो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर आकुलता कब है? 4 दिन हो गया महाराज जी आए नहीं है। ऐसा करके क्या करते हैं? अपने पुण्य को पतला कर देते हैं, समझ गए? आकुलता नहीं। और कई तो ऐसे होते हैं कि करते करते भी तसल्ली नहीं रहती। हाँ, अब मान लो 14 को हार हो गया, हमारे यहाँ तो ऐसे दिन आ गए जिस दिन कुछ नहीं लेना, ये आकुलता है ना? तो आकुलता नहीं, भावना होनी चाहिए। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। और पूरी भावना योग के टीम के लिए मेरा आशीर्वाद। राजेश जी के नेतृत्व में जिस टीम का इन्होंने ले किया, बहुत बड़ी टीम भावना योग के प्रसार में लगी है, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। और श्री पवन श्रीमती चंदा जैन काठमांडू नेपाल, और तैयार रहेंगे श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन राजनाथ गांव। दोनों महाराज श्री के चरणों में सीकर फतेहपुर शेखावाटी एवं नेपाल समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आजकल ऐसा ही होता है कि नारे ने हमारे जीवन में बहुत सी असंगतियां पैदा कर दी है। हमें भी आजकल के इस प्रवाह में शामिल होना चाहिए या अपने फिर से बोलिए। महाराज श्री, आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आजकल ऐसा ही होता है कि नारे ने हमारे जीवन में बहुत सी विसंगतियां घोल दी है। हमें भी आजकल के इस धारा प्रवाह में शामिल होना चाहिए या अपने प्राचीन मौलिक आदर्शों के प्रति सचेत। हम अपने मौलिक आदर्शों एवं आधुनिक परिवेश में कैसे सामंजस्य स्थापित करें, मार्गदर्शन कीजिए। मौलिक आदर्शों और आधुनिकता के बीच कैसे सामंजस्य करे, ये बात तो समझ में आ गई, पर इनको नारों से कैसे जुड़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, सब ऐसे बोलते हैं, आजकल ऐसा ही होता है, आजकल ऐसा ही होता है। तो नारा नहीं है, ये आजकल का जुमला है। तो मैं सोचा नारा कहाँ से आ गया, उसको थोड़ा किनारा करते हैं, है ना? ये जुमला है, तो जुमला है। बात केवल इतनी है, आधुनिकता को अपनाइए। मैं आधुनिकता का कभी कतई विरोधी नहीं हूँ, आधुनिकता अच्छी चीज़ है। आधुनिकता को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना कतई ठीक नहीं है, वो हमारी प्रगतिशीलता का आधार भी है। लेकिन मौलिकता को सुरक्षित रखकर जो लोग आधुनिकता की होड़ में अपनी मौलिकता को खो देते हैं, वे कहीं के नहीं होते। हमें अपने मौलिक पहचान को कहीं नहीं खोना। अगर हम आधुनिकता के होड़ में अपनी मौलिक पहचान को ही खो दें तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे साथ होगा। हमें उस नुकसान से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन राजनाथ गांव, उसके बाद तैयार रहेंगी बबीता काला पुलिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गुरुवर द्वय को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हर एक मंत्र के पहले ओम शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता है? ओम मंत्रों का आधार है, प्रणवनाद है, और इसमें 3 लोक की सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती है। ये हमारे द्वादशांग का प्रतीक है, ये पंच परमेष्टि का प्रतीक है, इसलिए ओम को मंत्र के साथ जोड़ा जाता है। इसे बोला जाता है काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये काम और मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। ओम। बबीता जी काला नमोस्तु नमोस्तु पुलिया, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी स्नेहा जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कुछ दिन पहले मैं एक लेडीज से मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि ये पंचम काल में मुनिराज को ढोकना मारना पूजनीय नहीं है, नरक का बंद का कारण है। जैसे उल्टी हंडी में पानी डालो वैसा है, खुद भी नरक में जाएगी और वो भी नरकगामी। एक नरकगामी तुमको कैसे धर्म के मार्ग में लगा सकते हैं, इसका शंका समाधान करें। उनका मतलब तो यह है कि मुनि महाराज नरक जाएंगे, वो लोग स्वर्ग में राज करेंगे। ये उनके घर का आगम है। ऐसी मनगढ़ंत बातें करने वालों की बातों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का जहर समाज में फैलाने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों को सिरे से खारिज करना चाहिए। आगम की ये वाणी है कि पंचम काल के अंत तक मुनि मार्ग ऐसे ही प्रवर्तित होता रहेगा, और जिन शासन की इस परंपरा को यहाँ तक अगर लाने का श्रेय किसी को मिलता है तो आचार्यों और मुनियों की परंपरा को ही मिलता है। अगर मुनि नहीं होते तो तुम लोग सब अनाथ हो जाते। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आचार्य कुंद कुंद भी एक मुनि ही थे, एक आचार्य थे और पंचम काल में ही जन्मे थे। और आचार्य कुंद कुंद से लेकर आज तक इतने महान महान आचार्य और मुनि हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है आचार्य जिन सास नोन्नति करा। आप रोज बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें। होली के मूर्ख सम्मेलन की बात की तरह से देखना चाहिए, इसके अलावा और क्या। जिनको कुछ पता नहीं, आगम का ज्ञान नहीं, वे क्या करेंगे। आगम तो कहता है कि पंचम काल के आखिरी समय तक मुनि बनेंगे। अगर तुमको कहते हो कि मुनि नहीं होते तो तुम बन के बता दो, हम तुम्हें फॉलो कर लेंगे। बनो तो देखे कैसे बनते। ये कैसी धारणा। एक मुनि जो पूरे जीवन त्याग तपस्या संयम साधना के साथ बिताते हैं, उनको नरक भेज रहे हैं, और अस्पताल में खून चढ़वाने वाले स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों की बुद्धि पर तो तरस आती है। मुझे लगता है कि नरक की सीट शायद इन्हीं लोगों के लिए खाली पड़ी है। जो जिन शासन की इस तरह से अवहेलना करेगा वो जीवन में कभी सलामत नहीं रह सकता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अद्य वितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहद इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थचुदा निव्वदिम जंती। इस पंचम काल में भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं, और वहां से च्युत होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह मुनि की जो मुद्रा है ना, ये मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान का प्रतिरूप है। जिस मुनि मुद्रा के धारकों को वो नरक भेज रहे हैं, अगर उनके हिसाब से सोचे तो उनको मानने वाले सब नरक यानी जैनियों के लिए नरक है। आचार्य कुंद कुंद इस मुद्रा के लिए कहते हैं मुद्रा क्या है? ये दर्शन है। और दर्शन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संजमम सुधम्मम च नानम विकरम शुद्धम उभसने दंसनम होई दुभ्यम पे मोक्ष गंथ चावो तिसुबजो ये सुजो संजमम ठादी नानम विकरण शुद्धे जिम उभसने दंसनम होई। जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए,
संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, वो दर्शन ये दिगंबर मुद्रा है। इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। इन मूढ़ों को कौन समझाए, जिनने अपना एक स्वतंत्र आगम रच लिया हो, वो स्वतंत्र है, सबकी अपनी विचारधारा है, पर ऐसी बातें जिनमत के अनुकूल नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए। इन लोगों ने समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रखा है। हमें तो तरस आती है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। जब इनके ऊपर कुछ परेशानी आती तब समझ में आता है कि मार्ग क्या है। पता नहीं इनकी कैसी तालीम है जो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हुए इनको तकलीफ नहीं होती। काश जिनवानी का ठीक तरीके से अध्ययन किया होता तो ऐसी बातें कहने का सपने में भी भाव नहीं होता। इसलिए इन सब बातों पर हमें रंच मात्र ध्यान नहीं देना चाहिए। आगम का ये वचन है, ये मार्ग हम सबको बड़े सौभाग्य से और बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। हम इस मार्ग का अनुकरण करते रहें, जिन पथ पर चलते रहें और अपने जीवन को धन्य कर लें। इसके बिना और कोई मार्ग है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि सब नरक जाएंगे, उनको बोलो कौन सा आगम है, आके बताओ। हाँ, और आचार्य कुंद कहते हैं मुक्ति मिलेगी तो इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगी। वे कहते हैं नविसिज्झई वत्थ धरो जैवी होय तिथेरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्वे। कपड़े में मोक्ष नहीं है, कपड़े उतारने के बाद ही मोक्ष है। समझ गए? बाकी तो उन्मार्ग है। माना कि केवल दिगंबर होने से मुक्ति नहीं है, पर यह भी तय है बिना दिगंबर हुए मुक्ति नहीं है। इसलिए बातें कहने को बहुत है, पर मैं उतना आवश्यक नहीं समझता। पर हमें अपने आप को मजबूत बना करके चलना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के दृढ़ अनुयायी बन करके चलिए, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। मैं एक स्थान पर था, वहाँ पर एक वर्ग के लोग रत्नत्रय विधान का आयोजन कर रहे थे। हम लोगों का अचानक वहाँ पहुँचना हुआ। वहाँ के लोग आए, नीचे आयोजन होना था, ऊपर हम थे। आकर के कुछ लोग आए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ रत्नत्रय विधान हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, रत्नत्रय विधान हो रहा है, आप लोग कीजिए। मेरे पास एक व्यक्ति बैठे थे, बोले रत्नत्रयधारी के सानिध्य में रत्नत्रय विधान हो तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बातें चीतें की। उनका आशय ये था कि ये विधान हो रहा है, महाराज से व्यवधान ना आ जाए तो महाराज खिसक जाए। तो मैंने उनसे बिल्कुल बड़ी शालीनता से कहा, भैया देखो विधान तुम्हें करना है तो तुम विधान करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम यदि हमें आमंत्रित करते हमारी गरिमानुरूप तो हम उसके लिए विचार करेंगे, पर तुम आमंत्रित करने के लिए तो आए नहीं हो, सूचना देने के लिए आए हो। तो हमने सुन लिया, तुमको विधान करना है तुम विधान करो। पर तुम अगर सोचोगे कि जैसे वहां से पहले 2 अलग जी थे, उस गांव में शहर था, सुन रहे होंगे सब लोग, वहां के बहुत लोग आ जाए हुए भी, उनको खिसका दिया था उन लोगों ने। हम बोले हम तो ऐसे खिसकने वाले नहीं हैं। अब ये संदेश समाज में गया, पूरी समाज की बैठक हुई, पूरी समाज एकत्रित हुई, और एक व्यक्ति ने कहा भैया रत्नत्रय के धारी के सानिध्य में तुम अगर विधान नहीं करते तो क्या कागज के पन्नों का विधान करोगे? किसका विधान करोगे? फिर समाज ने कहा जो लोग हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते, हम उनको मान्यता नहीं दे सकते।
कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। कतिपय लोग हैं जो समाज में जहर फैलाते हैं। ये कैसा उपदेश कि मुनि को मानोगे तो नरक चले जाओगे, भ्रमित करने का कुप्रयास। तुम्हारी जैसी आस्था और मान्यता है तुम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस तरह की गंदगी फैलाना समाज में कतई स्वीकार नहीं होगा और ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। यह जिन मत के अनुयायी की बात नहीं हो सकती, ये किसी पंथ या मनगढ़ंत बात की पुष्टि का आधार है। हमें इन सब बातों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इनका ध्यान रखें। फिर वहाँ विधान हुआ, रत्नत्रयी विधान हुआ, समाज ने कराया। 3 दिन में पूरी तैयारी करके भव्यता के साथ विधान कराया और बता दिया रत्नत्रयी क्या होता है। तो ऐसी बातें हैं, कहीं भी ऐसी बातें हों तो उस पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु। अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं। गुरुजी, विषय ऐसा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि गुरु एक भावना है आस्था में प्यार की, कि गुरु एक भावना है आस्था में प्यार की, एक मनोकामना है परदियों के पार की। गुरु चांदनी तिलक है जैनों के ललाट का, इनके लिए मोल क्या है किसी राजपाट का। कि गुरु चांदनी तिलक है जैनों के ललाट का, इनके लिए मोल क्या है किसी राजपाट का। गुरु तो रहेंगे याद युगों यादगारों में, तुम खोजे नहीं मिलोगे कहीं समाचारों में। कि गुरु तो रहेंगे याद युगों यादगारों में, तुम खोजे नहीं मिलोगे कहीं समाचारों में। गुरु एक चेतना है, आईना है, बोध है। और अगली पंक्ति कह रहा हूं, अगर आपको लगे कि दिगंबर मुद्रा का सच्चा दिग्दर्शन किया है तो इस सभा में वो तालियों का महोत्सव होना चाहिए कि जिसने ये बात कही उसके कानों में शब्द पहुंच जाने चाहिए कि गुरु एक चेतना है, आईना है, बोध है, और इस धरा के आदमी में देवता की शोध है। इस धरा के आदमी देवता की शोध है, इस धरा के आदमी में देवता की शोध है। चलिए, और अगले प्रश्न के रूप में श्री पारस स्नेहा जी जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे राकेश जी जैन मुरादाबाद। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि बहुत से देशों में फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार फांसी की सजा कितना उचित है कितना नहीं? देखिए, जैन धर्म में यद्यपि प्राचीन काल में भी मृत्यु दंड के अनेक उल्लेख मिलते हैं, पर हमारे गुरुदेव का इस विषय में बड़ा स्पष्ट मंतव्य है। वे कहते हैं मृत्यु दंड जिसकी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि दंड सामने वाले को केवल दंडित करने की दृष्टि से नहीं, उसको सुधारने की दृष्टि से दिया जाता है। यदि उसे हम प्राण दंड दे दिए तो उसे सुधार का अवसर कहाँ मिले, ये पूरे विश्व भर में बहस का विषय है। इसलिए हमें मृत्यु दंड की व्यक्तिगत, मेरी भी अगर आप पूछोगे तो मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ, और दुनिया के ज़्यादातर लोग इस मृत्यु दंड के विरुद्ध ही खड़े हैं। अब जहाँ है देश काल की स्थितियों के अनुसार भारत में आज भी है, हालांकि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन आज ये प्रासंगिक कम दिखता है। नमोस्तु। हाँ। श्री राकेश जी जैन मुरादाबाद, जो आज ही गुणायतन ट्रस्टी बन करके गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जी जैन एडीजे उज्जैन। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। दोनों महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सवाल छोटा सा करूंगा, 1-2 लाइन मेरे मन की है, भावना प्रकट जरूर करूंगा, मुझे उसका आदेश चाहिए। गाड़ी लेट है, जल्दी करो। महाराज जी, आज आपके प्रेरणा से जो मेरे परिवार में हर्ष उल्लास की लहर आई है, और आज सिद्धों की आराधना में और इसमें मेरे को आपके गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जन जन की भी ऐसी सोच ना बनाए और जो मन में आए उसका कर दे। आज आपने जो गुणायतन नाम रखा है, इसमें गुणों का आयात है, निर्यात नहीं है। जितने भी बाहर से विदेश से आएंगे वो गुण यहाँ आएंगे। ऐसा गुणायतन से आपने मुझे जोड़ा है, मेरा तो परिवार का, मेरा सबका कल्याण कर दिया। एक छोटा सा सवाल है महाराज जी, बोलिए। हमें ये जानकारी मिली है
कि हमारी प्रेरणा से पिताजी की एक मंदिर बनाया शिखरबंद। उसमें 11 प्रतिमा जी हैं। डेली बेटा पूजा प्रक्षाल करता है, समाज के लोग करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मुनियों से आचार्य से ज्ञात हुआ है कि जो हमारे सिर के बाल होते हैं या जो भी है ये मल के समान है, ये कहाँ तक सही है? और जो श्री जी का गंधोतक है वो हाथ में लेते हैं और जो सिर पर लगा लेते हैं। सिर के बाल यद्यपि मल है, लेकिन जब तक वो शरीर से लगा है तब तक वो ठीक है। शरीर से हटने के बाद, समझ गए? तो कभी भी गंधोदक लगाओ तो उत्तमांग में लगाते हैं, बाल माथे में लगाने में कोई दोष नहीं। अच्छा महाराज जी, जो जिनेन्द्र जी की जिन बिम को हम सिर पे बैठा के लाते हैं वो कहाँ तक सही है? हमें ये मालूम है कि हमारा वस्त्र भगवान की प्रतिमा से ना लगे और हम उसे सिर पे बैठा के अगवानी करते हैं और लाते हैं देवों को, तो ये कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी। भगवान को बिठाओगे तो और कहाँ बिठाओगे? सिर ही तो सबसे अच्छा उत्तम स्थान है। उनको तो सिर पे बिठाओ तो या पलकों में बिठाओ, तीसरा हृदय में बिठाओ, और तीसरा चौथा स्थान नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्री अरविंद जी जैन, जिला न्यायाधीश उज्जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्री कुमारी आकांक्ष एवं पुत्र निकेन जी, और एक प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ओर से 1 ट्रॉली भूषा की भी घोषणा की है, इनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। नमस्ते महाराज जी। शंका समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री हरि सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन। महाराज श्री, मैं सामाजिक चिंतन समय समय पर करता रहता हूँ और न्यायाधीश का जैसा कर्तव्य है उस दिशा में हम सब के सामने जो है इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। मेरा व्यक्तिगत ये सोच है कि हम अधिकांश मंचों पर इस बात की चर्चा करते हैं कि जैन धर्म को जन धर्म बनाया जाए, लेकिन इस जैन धर्म को जन धर्म बनाने के लिए यदि समाज के जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, सागर है, ललितपुर, जहाँ बड़ी बड़ी समाजें हैं, वहाँ तक तो कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटी जगह हैं वहाँ पर हमको इस दिशा में कोई ठोस कार्यक्रम मैंने नहीं देखे हैं। हम जैन धर्म को जन धर्म कैसे बनाएं, इस दिशा में आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे अभी सागर में जब मैं CGM था तो वहाँ पर जेल में, केंद्रीय जेल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आचार्य श्री के आशीर्वाद से शुरू हुआ, उससे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। अभी उज्जैन में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पर भी हम एक सर्वधर्म का जो है पूरा पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं, उसमें भी अपनी पूरी जैन धर्म का जो साहित्य है, आपका भी पूरा साहित्य रखने जा रहे हैं, तो मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अरविंद भाई का आप सब करतल ध्वनि से, ये न्यायालयीन सेवा से तो जुड़े हैं पर एक अच्छे श्रावक हैं, निष्ठावान श्रावक हैं और सर्वत्र जैन धर्म की प्रभावना के लिए सचेष्ट रहते हैं। इनके लिए इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है कि जैन धर्म को हम जन धर्म बनाएं, उसके लिए समय समय पर हर स्थानों में कार्यक्रम कैसे चले, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने कार्यक्रमों को आज अलग तरीके से भी प्रसारित कर सकते हैं। हम छोटे मोटे आयोजन करके ही जैन धर्म का विस्तार करें, ये बात मुझे थोड़ी कम जचती है। हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को अपने आचार विचार और व्यवहारों से प्रचारित करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी। मैं समझता हूँ वर्तमान का समय जैन धर्म के लिए स्वर्ण युग है, क्योंकि हम आचार्य विद्यासागर के युग में जन्मे हैं। इस समय जैन धर्म 7 समुंदर पार भी अपनी अनुगूंज दिखा रहा है। सर्वत्र इसका फैलाव और विस्तार है और लोग इससे लाभान्वित होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मूलभूत तत्वों को लोगों तक पहुंचाएं, खासकर जैन धर्म के उन अछूते पहलुओं को लोगों तक पहुंचाएं जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। यदि हम जैन धर्म में बताई गई मूलभूत बातों को ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सफल होते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी जैन करनाल। तब तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री निर्मल जी झांझरी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन डीमापुर, आए मंच पर आए। श्री रमेश जी पहाड़िया राजिम रायपुर, श्री राजेश जी जैन पूना गुणायतन ट्रस्टी, श्री अभिषेक जैन गोलू शतना श्रोमणी संरक्षक, और श्री सौरभ जी अनिल कुमार जी जैन बनारस गुणायतन ट्रस्टी, सभी महानुभाव मंच पर आ जाए। बंधुओं, बहुत ही प्रसन्नता का विषय, जो लोग स्वाध्याय करते हैं बरसात से कम नहीं है। परम पूज्य आचार्य गुवर श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा जो समय सार की कक्षाएं ली गईं और उन कक्षाओं में
जो उनके मुखारविंद से वाणी निसृत हुई, उस वाणी को, उनके शब्दों को लिपिबद्ध करके और समयोपदेश के रूप में हमारे समक्ष आर्यिका दृढ़मती माता जी ने प्रस्तुत किया है। आज ऐसे उस जो समयोपदेश के नाम से प्रकाशित है, उस समयोपदेश का 7वां भाग धर्मोदय विद्यापीठ भोपाल के द्वारा मैं कहूंगा, आचार्य गुरुदेव ने समय सार पर जो अपनी विवेचना की वो अपने आप में अद्भुत, समय सार के हार्द को खोलने की एक बहुत बड़ी कुंजी, आचार्य महाराज के जीवन का पूरा चिंतन का निचोड़ उसमें समाहित है। और आर्यिका दृढ़मती जी ने बहुत श्रम पूर्वक उसे संपादित किया। आज उसका 7वां भाग यहाँ प्रकाशित हो रहा है। यह धर्मोदय विद्यापीठ ने प्रकाशित किया। धर्मोदय विद्यापीठ से प्रकाशित है कि रेवाड़ी से प्रकाशित है। ये रेवाड़ी वालों ने ही प्रकाशित किया है। इसका अगर नंबर है तो दे दें, ऑनलाइन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और मैं चाहूँगा हर स्वाध्यायी के घर में समय सार होना चाहिए, ताकि आप न केवल उससे आचार्य कुंद अपितु आचार्य श्री के दृष्टिकोण को भी अच्छे से समझ सकेंगे, समय सार के सार को पहचान पाएंगे। दृढ़मती जी ने बहुत श्रम पूर्वक ये कार्य किया है और उनके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। मैं भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और ये कृति दोनों मुनिद्वय के करकमलों में। और बंधुओं, ये एक संयोग ही कहा जाएगा कि जब प्रश्न उठाया गया मुनियों के ऊपर और आचार्य कुंद के हार्द को प्रकट करने वाले कुंद के लघुनंदन आचार्य गुरु और विद्यासागर की वाणी आज हम सबको प्राप्त हुई। जोरदार करतल ध्वनि और आर्यिका मां के प्रति वंदनामी। आगम प्रकाशन रेवाड़ी की ओर से प्रकाशित है। यह रेवाड़ी से जैन विद्यापीठ भाग्योदय तीर्थ सागर, धर्मोदय विद्यापीठ गीतांजलि ग्रीन सिटी सागर, डी ब्रह्मचारी डी राकेश जैन सिद्धायतन, अमर ग्रंथालय दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर और जैन साहित्य केंद्र दिगंबर जैन बरड़ी गुरुकुल मड़िया जी, यहाँ उसके सामने इन स्थानों से ये पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। जो लोग स्वाध्याय में रुचि रखते हैं और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, उनको जरूर ये भेंट दें और उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती सरला जी हमारे पास चले, उससे पूर्व कुछ घोषणाएं मेरे पास हैं। MS जैन ज्वेलर्स जयपुर, इन्होंने 2 ट्रॉली भूसा। कमल कुमार स्नेहलता जैन सपरिवार बनारस 2 ट्रॉली। दीपचंद जी सरला जी छावड़ा कलकत्ता 1 ट्रॉली। ब्रह्मचारी रूपाली दीदी, ब्रह्मचारी रश्मि दीदी, मृजला दीदी पूर्णायु प्रतिभा स्थली 1 ट्रॉली। गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्री रज्जी लाल जी, श्रीमती सुधा जी जैन सागर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन 2 ट्रॉली। श्री मनीष जैन, श्रीमती साक्षी रियांश जैन वैशाली गाजियाबाद 1 ट्रॉली। श्री मुकेश कुमार धर्मेंद्र सुम्मी जैन छिपी टोला आगरा 1 ट्रॉली। और अरविंद जी का जो भी न्यायाधीश थे उनकी ओर से 1 ट्रॉली। श्रीमती सरिता जी जैन करनाल हरियाणा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री भागचंद जी शिखर गुणायतन ट्रस्टी। जिनके केवल दर्शन से ही खुल जाते हैं ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनते ही होए कर्म का पूर्ण हवन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है रोग शमन, ऐसे गुरुवर प्रमाण सागर को मेरा शत बार नमन, मेरा शत बार नमन। गुरुवर, अक्सर जब भी मैं किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचकर उसके लिए कुछ करती हूँ या उसे कुछ करने को कहती हूँ, तो सामने वाला अक्सर मुझे गलत समझ लेता है और इस बात का मुझे इतना दुख होता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। गुरुवर, क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचना छोड़ दूं या उन्हें कुछ कहना छोड़ दूं? हम दूसरों के लिए अच्छा करें, लोग हमारे लिए उससे अच्छा कहे या ना कहे उसे नज़रअंदाज करें। हम अच्छा कर रहे हैं, हमें इस बात का सुकून होना चाहिए। लोग उसे अच्छा नहीं मान रहे, उसकी तरफ हम क्यों देखें। उसके लिए ये सोचना चाहिए कि ज़रूर हमने अच्छा करने वालों की आलोचना की होगी, इसलिए आज अच्छा करने के बाद मुझे लोग अच्छा नहीं कह पा रहे हैं। यदि हम अच्छा कर रहे हैं तब भी आलोचना हो रही है, बुरा करते तो पता नहीं लोग मुझे छील ही डालते हैं। इसलिए मुझे और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना है, ये मन में संकल्प जागृत करिए जो जीवन को अच्छा बना सके। नमोस्तु भगवान। श्री भागचंद जी शिखर ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे निर्मल चंद जी झांझरी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री महाराज। आपके चरणों में, दोनों चरणों में मेरे परिवार के शिखर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
संसार के छेदन में कौन कौन से कारण है? यदि हम संसार सागर से निकलना चाहे तो हमें क्या करना होगा और कैसी भावना रखनी? बहुत अच्छी बात की। संसार के छेद के कौन कौन से कारण हैं और संसार सागर से पार उतरने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, आप गृहस्थों के लिए यद्यपि आगम में बहुत सारी बातें बताई हैं संसार के छेदन के, पर सचखंडागम में जो बात आई है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ी सी शांति, ओम शांति। जो उठ रहे हैं बैठ जाएं, समय पहले ना उठें, शांति से बैठ जाएं, दूसरों को आकुलता ना हो। और देखो, समय से पहले उठना अच्छी बात नहीं होती। भगवान न करे कि कोई समय से पहले उठे। ओ, मैं बोल रहा था, सवाल क्या था इनका? संसार के छेदन, संसार के छेदन। हाँ, संसार के छेदन का कारण आचार्य वीरसेन महाराज ने सचखंडागम में उल्लिखित किया। द्वादशांगावगम तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते है कारणम। द्वादशांग का ज्ञान और भक्ति, केवली भगवान के द्वारा किया जाने वाला समुद्घात, ये संसार के विच्छेद का कारण है। तो आज तुम्हारे पास भक्ति है, जितनी प्रगाढ़ भक्ति कर सको करो, इसी से तुम्हारा संसार सिमटेगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, देव गुरु धर्म की भक्ति असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा कराती। उसी अनुरूप का। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। और अगले प्रश्नकर्ता उपस्थित हो, उससे पूर्व में आमंत्रित कर रहा हूं। ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रवर्तक, परम तेज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। और बंधु, ये कार्यक्रम कहाँ होगा, कैसे होगा, उसकी सूचना मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। विगत कई वर्षों से भावना की 3 दिगंबर जैन समाजों के कि हमारे नगर में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो। नेमावर्ष से गुरुवार से आशीर्वाद लेकर मुनिवर बिहार करते हुए शिखर जी आए, लेकिन कोरोना काल के कारण 2021 में पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम नहीं हो पाया। सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वो दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका, जिन्हें परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अनंत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी का 35वां मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधु, आगामी अप्रैल में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पाटलिपुत्र शेठ सुदर्शन की मोक्ष भूमि पटना में आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसी क्रम में मई के महीने में परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा से पाषाण का जो नवनिर्मित मंदिर है, ऐसे रामगढ़ में आगामी 20 मई से 26 मई तक, हाँ जी, रामगढ़ कैंट, वहां पर परम पूज युगल मुनि महाराज के सानिध्य में 20 मई से 26 मई तक ऐतिहासिक अकल्पनीय पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं चाहूंगा उन समाज के लिए अनुमोदना के लिए ताली बजाएं जिनको सानिध्य प्राप्त हो रहा है परम पूज युगल मुनि महाराज का। इसी क्रम में तीसरा पंचकणक जून के महीने में है। धन्यवाद, दिगंबर जैन समाज को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आगामी 19 जून से 25 जून तक शांतिनाथ भगवान के जिनालय का पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो परम पूज मुनिवर के दीक्षा दिवस के कार्यक्रम में आते हैं, मैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने अपने कार्यक्रम व्यवस्थित बना के आगामी 14 अप्रैल को जो परम पूज मुनिवर का 35वां मुनि दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम है और उसी दिन उस पंचकणक का ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं तीनों समाज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुनिवर के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए मुनिवर के सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तीनों दिगंबर जैन समाज के लिए जोरदार 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 ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, गुरुवर अरह सागर जी महाराज की। महाराज श्री विश्व विनाश की ओर जा रहा है और जो राष्ट्राध्यक्षों की नीति और उसके जिद के कारण कितने लोगों के अकाल मृत्यु हो रही। 150 साल पहले एक कविता लिखी गई थी किसी प्यारेलाल जी के द्वारा, उसके अंदर सारा वर्णन दिया गया है कि ये ऐसे ऐसे होगा और इस धरती पे अभी न रसिया रहेगा, न अमेरिका रहेगा, न रूस रहेगा, न ये सब आपस में लड़ मर के और परमाणु विस्फोटक अवश्य होगा। तो ये जो सामूहिक मृत्यु होती है, वहाँ जो निर्दोष जीव है उनके ऊपर जो आफत आ रही है, वो मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे न उनको देखते, अपन जो डेली देखते हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके घरों पे बम फोड़ फोड़ के सारा खत्म किया जा रहा है। विश्व की स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये सब में वैसे कर्म से सब चल रहा है अपने जैन धर्म के हिसाब से, लेकिन इस स्थिति में ऐसे कौन से कर्म उदित में आए हैं जो विश्व विनाश की कगार पर जा रहा है? देखिए, बहुत गंभीर सवाल, संवेदनशील सवाल आपने उपस्थित किया है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़े युद्ध की त्रासदी से गुजर रहा है और युद्ध की त्रासदी के इस दौर में मानवता तार तार हो रही है। ये बहुत गंभीर चिंतनीय है। प्रथम चरण में तो मैं ये सबसे कहूँगा कि रोज़ सब ये प्रार्थना करें कि युद्ध शांत हो। जो लोग भी जिस मुद्दे के पीछे लड़ रहे हैं उनको सद्बुद्धि आए ताकि युद्ध शांत हो, क्योंकि ये तय है युद्ध से किसी का समाधान नहीं है। युद्ध तो अपने आप में समस्या है। समस्या कैसी भी हो, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और कुछ प्रयास इसके लिए जारी भी होंगे, लेकिन हम ये भावना भाएं कि जल्दी ये युद्ध शांत हो, विश्व में शांति हो। अब रहा सवाल वहाँ के लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके पीछे कौन सा कारण है। तो मैंने कई बार कहा कि हम हर बात को केवल कर्म से जोड़ते हैं, ये बात ठीक नहीं है। कर्म के साथ नौकर्म भी होता है, एक संयोग है। इस संयोग से हर किसी का कर्म वैसा उदीरित हो जाता है। जब विपरीत संयोग होता है, जैसे महामारी हुई तो एक साथ हम सबका पापोदय हुआ, ऐसा मत समझना। ये महामारी हुई यानी नौकर्म बदल गया, पूरा वैश्विक वातावरण बिगड़ा, विषाक्त परमाणु सब तरफ फैले, विषाणु का प्रसार हुआ और जो उसके चपेट में आया वो उसके चपेट में आ गया। तो नौकर्म अनुकूल नहीं हुआ तो संयोग उल्टे हो गए। इसी तरह युद्ध के समय जो भी उन देशों के बीच अपनी राजनीतिक और समसामयिक परिस्थितियां बनी, जिसने पूरे के पूरे दोनों देशों को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और वो एक विनाश लीला रास्ता सा दिख रहा है। तो ऐसी घड़ी में हमें बहुत धैर्य और संयम से काम लेने की ज़रूरत है, समता रखने की ज़रूरत है। और एक जरूर हम कह सकते हैं, सामूहिक पाप का उदय। सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। जब विपरीत संयोग होते हैं तो एक साथ सामूहिक पाप का उदय होता है और अनुकूल संयोग सामूहिक पुण्य के परिणाम स्वरूप होते हैं। हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य और पाप का भी बंध करते हैं। यहाँ हम सब इतने सारे लोग एकत्रित होकर के एक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, क्या बांध रहे हैं? पुण्य की पाप? पुण्य। ये सामूहिक पुण्य है। अब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो हम सब उसमें शामिल होंगे और जिसका जितना जितना पुण्य का हिस्सा था उतनी उतनी हिस्सेदारी उसको प्राप्त होगी। ये सामूहिक पुण्य की बात है। क्या इसका भारत पे भी असर पड़ेगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसकी बात में भविष्यवक्ता नहीं हूँ। पहले बात तो सुनो, अभी मैं आपके पहले सवाल का उत्तर दे दूँ। इसी तरह युद्ध होता है, दंगा होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जिसमें जीव हिंसा आदि की जाती है। उससे होने वाली हिंसा में जो कुछ भी होता है वो सामूहिक पाप होता है। तो जब सामूहिक रूप से लोग पाप करते हैं तो कोई संयोग ऐसा बनता है कि वो एक साथ उदय में आता है और लोग प्रभावित होते हैं। आपने अब प्रश्न को दूसरा मोड़ दे दिया, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? मैं तो इतना ही जानता हूँ, कहीं आग लगती है तो बाजू में आँच तो आती ही है। इसे कैसे बचा जा सकता है? हम चाहें कि बस एक ही भावना भाई कि आग की लपट जल्दी थमे, जहाँ वहीं रह जाए, सब जग में शांति हो, सबकी रक्षा हो, सबका मंगल हो। हमें केवल यही कामना करना। नमोस्तु। अगले प्रश्नकर्ता श्री अभिषेक जैन गोलू सतना तैयार हों, उससे पूर्व ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी सागर, इनके
बुआ फूफा जी श्री वीरेंद्र कुमार जी करण जैन वीर गारमेंट्स परिवार सागर इंदौर से 205 लोगों को शिखर जी की यात्रा पर लेकर आए हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, एक प्रश्न किसी का हो तो एक दे दें, जो भी करना चाहे, एक प्रश्न केवल। कोई भी ले लो जो लेना चाहे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं पवन भाग्यश्री जबलपुर से सादर परिवार सहित नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जबलपुर महासंघ दिगंबर जैन महासंघ की जबलपुर इकाई की ओर से भी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु वेदित करता हूं। गुरुवर मेरा प्रश्न एक छोटा सा सरल सा है कि गुरुवर हमारे मौसा ससुर वीरेंद्र कुमार जी सागर से लगभग 225 लोगों को लेकर इस सिद्ध क्षेत्र शाश्वत भूमि पर दर्शन हेतु लेकर आए हैं। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि इनने जो पुण्य की भावना भाई, इनको तो पुनर्जन होगा ही, लेकिन हम सब श्रावक इनके साथ जो अपना अर्थ व्यय नहीं करते हुए इनके साथ यहाँ शाश्वत भूमि पर आए हैं, तो इन्हें कौन सा पुण्य बंध प्राप्त होगा? और हम सबको जो अर्थ का व्यय नहीं करे हुए हैं, हम लोगों को कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये बहुत मौके का सवाल। देखो, जो आपको लेकर आए हैं उनने तो थोक की दुकान खोल ली, और वो आजकल वो होता है ना, नीचे से चेन मार्केटिंग, एक के बाद एक नीचे बनाते जाओ, सबका कमीशन आपके आएगा, तो वो अपना तो पुण्य कमाएंगे ही। कहाँ है वीरेंद्र जी? हाँ, ये अपना तो पुण्य कमाएंगे, जितने को लेके आए उन सबका 6वां भाग तो उनके खाते में जाएगा। अब रहा सवाल तुम लोगों का कितना पुण्य मिलेगा, तो तुम लोग यहाँ आए हो, वंदना कर रहे हो, जो तुम अपने भाव लगाओगे उतना पुण्य लगेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि हमको भी पूरा पुण्य मिले, तो भले उनने तुमको यहाँ ले आए, जेब में तुम्हारा जो है वो यहाँ लगा के जाओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कुछ ना कुछ क्षेत्र पे दान करके जाओ। हमें किसी ने सौजन्य से ला करके यहाँ पहुंचाया, यह उसकी उदारता है, और ये एक निमित्त बना, नहीं तो कोई प्लान ही नहीं बनाते तुम लोग। और इस निमित्त से प्लान बन गया कि चलो वंदना हो रही, ये सारा श्रेय उनको जा रहा है। तो जब हम आए हैं तो हमें हर का फल उत्कृष्ट लेना है, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना अच्छा कर सके करना है, ये सोचना। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छी परंपरा। गुरुवर महासंघ की ओर से एक और आशीर्वाद चाहिए है। करे दिनों में महासंघ जबलपुर से सम्मित शिखर की यात्रा की भावना भा चुकी है हम लोगों का। बिल्कुल लाना ही है, 2 साल का अंतराल हो गया, लेके आए। और इस परिवार को भी आशीर्वाद। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी पहल है। सारे रिश्ते नातेदारों को एक सूत्र में बांध कर यहाँ लाना, अपने सारे स्नेह और आत्मीयता को जीवंत बनाए रखने का एक अच्छा माध्यम। पूरे परिवार और कुनबे में धर्म प्रभावना का एक निमित्त है। लोग भांति भांति के निमित्तों में खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा खर्च बहुत अच्छा है। आशीर्वाद, वीरेंद्र जी को भी आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव का श्री गुरुदेव। अभिषेक जैन गोलू सतना और तैयार रहेंगी लब्धि सेठी हजारीबाग। मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। शीघ्रता से बैठ जाएं, बिना आवाज के। हाँ बोलो अभिषेक। मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। शांति से शांति से शांति से बैठ जाएं। शीघ्रता से वहीं बैठ जाएं, आवाज ना करें। बोलो। मुनिश्री, हमारी कुछ शंकाएं हैं, लेकिन ओम शांति शांति। अब 250 बैठेंगे तो लगेगा ये से। बैठ जाओ। हाँ बोलो। हाँ महाराज श्री, हमारी कुछ शंकाएं हैं, लेकिन हाँ। उससे बड़ी समस्याएं इधर बाजू में हैं। हाँ। तो मैं इनको देता हूँ। दे। गुरुवर द्वय के चरणों में सादर नमन। महाराज जी, हमारे परिवार में पिताजी हैं और ये 2 भाई हैं, लेकिन व्यापार की इतनी बड़ी बोलना चाहिए कि जिम्मेदारी है, उसके चलते अभी जो विधान हो रहा है उसमें हम 6 दिन घर पे थे, 2 दिन ही यहाँ आना हुआ। 6 दिन हमने टीवी में देखा। तो महाराज जी, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है सपरिवार? ये बताओ, जितने यहाँ बैठे वो व्यापारी नहीं है क्या? ये विधान में बैठे कोई ठलवे तो नहीं है? और तुम्हारे पुष्पेन तो तुम्हारे लाइन ही के है ना? देखो, ये सब चीजें तो लगा हुआ है,
हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी और रास्ता हमें निकालना चाहिए। हाँ, कई बार कई ऐसी व्यापारिक जटिलताएं हैं कि 8 दिन 10 दिन तक कारोबार बंद करना संभव नहीं है, तो उसका भी एक हम उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। परिवार एक बार नहीं 2 बार भागीदारी ले, आधे एक बार आधे दूसरे बार, कभी कोई संभाले कभी कोई संभाले, ताकि ये काम चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। और एक बात बोलूं, धर्म का काम अच्छे तरीके से वही कर पाता है जिसके पास खूब कर्म है। जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जिसके पास व्यापार व्यवसाय वही धर्म करेंगे, ठलवे लोग थोड़ी कर पाएंगे। इसलिए खूब फलो फूलो, सिस्टम ऐसा बनाओ कि हम जब चाहें अपने आप को बाहर निकाल सकें। आशीर्वाद। हाँ, लब्धि सेठी हजारीबाग कहाँ है? नहीं है। चलिए, कुमारी जिया जैन जबलपुर। हाँ, खड़े माइक पहुंचाएं, तब तक मेरे पास 2 नाम है भैया, वहां माइक दे दें जिया जैन के पास। श्री शीतल प्रसाद जी जैन कुसुम जैन आगरा और श्री आर.के. जैन ग्वालियर सेवानिवृत्त IAS, इन दोनों ने 1-1 ट्राली भूसा की घोषणा की है। मूवी की सूचना। और आज इस शंका समाधान के सत्र के बाद संक्षिप्त आरती के पश्चात जय वीर गोमटेसा जैन दर्शन की साधना पद्धति संलेखना पर आधारित एक मूवी जो है आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। जरूर उसका लाभ लें, अवश्य देखें, जाने समझें संलेखना को। जी, कुमारी जिया जैन जबलपुर। आचार्य श्री को नमोस्तु, दोनों महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी, आज ही मैं जबलपुर से आई हूँ, कल मैं शिखर जी की वंदना करने जाऊंगी, तो हमारी वंदना अच्छी जाए इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल फुदक के करोगी आशीर्वाद, यही उम्र है अभी तक। बच्चे ही कर पाते हैं वंदना, 35 के बाद वाले तो फिर घिसकते हैं, है ना? तो ठीक है, यही उम्र है करने की, खूब उमंग के साथ करो, अच्छे से करो। और प्रश्न भी है, हाँ, जल्दी बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पे माता पिता को भगवान माना जाता है, तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान क्यों नहीं माना? देखो, कभी कभी बात गड़बड़ भी हो जाती है, कभी समझ गए। और प्रहलाद और उनके पिता का जो संबंध था